हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका त्रिकोणमिति का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं। और ये जो है आपका ये त्रिकोणमिति का जो है ये चौथा क्लास है। यदि आप इसका पहला, दूसरा और तीसरा क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी उस वीडियो में भी जो है आपका बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन बताया गया है और वो सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेक 11 डिग्री बाई कॉसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के जो है एनुअल में पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है सेक 11 डिग्री बाई कॉसेक आपका 79 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम कीजिए, आप सेक को ऐसा ही रहने दीजिए, यानी सेक को रहने दीजिए, आप कॉसेक को जो है सेक में चेंज कर दीजिए, फिर बदल दीजिए। तो सेक 90 डिग्री में से आप कितना घटाइए, कॉसेक लिख दीजिए, और 90 डिग्री में से जो है आप कितना घटाइएगा कि 79 आ जाएगा। आप 11 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 79 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 11 डिग्री। अब देखिए आपका सेक 11 को सेक 11 वैसा ही ऊपर वाला को रहने दीजिए, और कॉसेक जो है आपका सेक में चेंज होता है। कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में। और यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना 11 है, तो यहाँ पर सेक 11 ऊपर है और सेक 11 आपका नीचे भी, तो इक्वल कर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए इसका जो हम ट्रिक भी बता रहे हैं उसे जो है आप अच्छे तरीके से जो है फॉलो कीजिएगा। यदि ऊपर साइन हो और नीचे कॉस हो, ऊपर साइन नीचे कॉस, और यदि ऊपर कॉस हो और नीचे साइन हो, या ऊपर टैन हो और नीचे आपका कॉट हो। उसके बाद देखिए यदि ऊपर आपका कॉट हो और नीचे आपका टैन हो, या ऊपर आपका सेक हो और नीचे जो है आपका कॉसेक हो। यदि आपका ऊपर कॉसेक हो और नीचे आपका सेक हो, यानी आपका यदि ऊपर साइन रहेगा और नीचे कॉस रहेगा, और यदि ऊपर कॉस रहेगा नीचे साइन रहेगा, ऊपर टैन रहेगा नीचे कॉट रहेगा, ऊपर कॉट रहेगा नीचे टैन रहेगा, सेक रहेगा ऊपर नीचे कॉसेक रहेगा, ऊपर कॉसेक रहेगा सेक रहेगा। यदि इसके आगे, इस साइन के आगे और कॉस के आगे कोई भी हो, इसमें जितना भी आपका दिया गया है 6 दिया गया है, इसके आगे जो भी डिग्री में मान दिया हुआ रहेगा, यदि उसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा, यदि उसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। यहाँ के एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, टैन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री यदि आपसे पूछा जाए तो देखिए ऊपर क्या है आपका टैन है और नीचे क्या है? कॉट है। और यहाँ पे डिग्री में जो वैल्यू दिया गया है टैन का 26 दिया गया है और कॉट का कितना दिया गया है? 64 दिया गया है। तो आप इसे जब जोड़िएगा ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कितना लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। यदि आगे इसका कुछ नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पर देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तब यदि डिग्री यानी टैन का जो मान रहेगा और कॉट का जो मान रहेगा जोड़ने पर 90 आ जाएगा तो उसका जो मान होगा 1 होगा। और इसमें कोई भी हो, यदि यहाँ पर सेक आपका 26 रहता है और कॉसेक यहाँ पर 64 रहता है, इसको भी आप चेंज कीजिएगा तो भी कितना आएगा? आपका 1 ही आएगा। यानी याद रखिएगा ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर कॉस नीचे साइन, ऊपर टैन नीचे कॉट, और ऊपर कॉट नीचे टैन, ऊपर सेक और नीचे कॉसेक, ऊपर कॉसेक और नीचे सेक यदि रहेगा, और दोनों के जो थीटा यानी डिग्री में जो वैल्यू रहेगा और उसको जोड़ने पर जो है 90 डिग्री आ जाएगा तो उसका जो मान होगा वो डायरेक्ट 1 आप टिक लगाइएगा। और यदि आगे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तब, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो मान लीजिए यदि आपसे पता कि 2 टैन 26 डिग्री और बाटा कॉट 64 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए यहाँ पर 2 इसको लंबे मेथड से कैसे बनेगा? तो 2 आपका टैन आपका क्या है? 2 टैन 26 डिग्री और बाटा यहाँ पर कॉट को क्या कीजिए आप? टैन में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए कॉट, उसके बाद 90 डिग्री माइनस। अब देखिए आपको यहाँ पर जो है 90 डिग्री में से कितना आपको घटाना पड़ेगा कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो अगर 26 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 टैन 26 डिग्री और बाटा, यहाँ पर कॉट जो है आपका टैन में चेंज होता है, क्या में चेंज होता है? टैन में। और यहाँ थीटा कितना है? 26 है। ये जो है
tan 26 ये कट कर tan 26 कितना यहाँ पर केवल बचेगा 2 बचेगा। यानी अब ध्यान दीजिएगा, यदि ऊपर tan रहेगा नीचे cot रहेगा, या sin रहेगा और ऊपर और नीचे cos रहेगा, और दोनों के डिग्री में जो वैल्यू दिए हुए रहेंगे यदि उसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा तो उसका मान 1 होगा। और आगे जितना अगर मान लीजिए दोनों के डिग्री के मान को जोड़ने पर 90 आ जा रहा है और आगे जितना लिखा हुआ रहेगा तब उसका आंसर उतना होगा। आगे यदि यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो कितना आया आंसर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 26 और 64 को जोड़ी गए तो कितना हो रहा है 90 हो रहा है। यदि यहाँ पर 2 नहीं दिया गया होता, यहाँ पर यदि 2 नहीं दिया गया होता तो इसका मान कितना होता 1 होता, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है तो इसका मान कितना होगा 2 होगा। उसी प्रकार जो है आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3 tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपका ऊपर tan है और नीचे क्या है cot है, और ये 26 और 64 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका जो मान है इसका मान जो है कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन इसके आगे कितना है 3 है, तो आप 3 से जब 1 में मल्टीपल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या आप इस प्रकार इसे बना सकते हैं 3 tan 26 डिग्री और यहाँ पर cot को जो है आप चेंज में कर दीजिए, 10 में चेंज कर दीजिए, तो 90 में से कितना घटाइएगा कि आपका यहाँ पर 64 आएगा, 26 घटाइएगा तो 64 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर है 3 tan 26 डिग्री बाई यहाँ पर जो है 10 आपका चेंज होता है क्या चीज में, सॉरी यहाँ पर cot जो है आपका क्या चीज में चेंज होता है 10 में चेंज होता है, cot आपका चेंज होता है 10 में, और यहाँ थीटा कितना है आपका 26 है। तो यहाँ पे tan 26 और tan 26 कट के कितना आएगा 3 आएगा। यानी सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा यदि ऊपर साइन रहेगा नीचे कॉस रहेगा, और यदि ऊपर कॉस नीचे साइन कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, और जो रिलेशन जो होता है आपका ये जो होता है पूरक कोण में जो रिलेशन होता है, जो साइन आपका 90 डिग्री माइनस थीटा यदि पूछा जाए तो क्या होता है कॉस थीटा होता है। यदि आपसे पूछा जाए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो ये होता है आपका साइन थीटा होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो ये cot थीटा होता है। यानी यहाँ पर थीटा के स्थान पर जो रहता है वहीं यहाँ पर tan तो जो है आपका cot में चेंज होगा, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है थीटा है तो थीटा रहेगा। उसके बाद आपका होता है एक होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, यहाँ पर जो होता है tan थीटा होता है। उसके बाद देखिए यदि sec 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये जो है आपका cosec थीटा में चेंज होता है, cosec थीटा यहाँ पर जो रहता है वहीं पर थीटा के स्थान पर लिखा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो ये जो है sec में चेंज होगा, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर थीटा है तो थीटा, यहाँ पर ए रहेगा तो ए लिखना पड़ेगा, बी रहेगा तो बी लिखना पड़ेगा, कुछ भी रहेगा तो उसको जो है आपको उतना लिखना पड़ेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको उतना लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि ऊपर tan रहेगा नीचे cot रहेगा, और दोनों के वैल्यू को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आ जाएगा, और आगे जिस संख्या से मल्टीपल रहेगा अर्थात गुना किया हुआ रहेगा उसका आंसर उतना ही होगा। तो यहाँ पर 3 से गुना किया गया था तो 3 आया। यदि यहाँ पर कुछ से मल्टीपल नहीं रहेगा अर्थात कोई भी संख्या उसके आगे नहीं लिखा हुआ रहेगा मल्टीपल में, तो उसका आंसर जो होगा 1 होगा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर है, और वो है यहाँ पर कि cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल टू वाट दिया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम आपके 2021 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये तो फॉर्मूला यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए सेक होना चाहिए, तो इसको जो है आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। तो आपका दिया गया है cosec स्क्वायर 57 डिग्री, क्या दिया गया है cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री आपका दिया गया है। तो इसको जो है आपको क्या चीज में चेंज करना पड़ेगा सेक में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से आप कितना घटाइएगा कि 57 आएगा, तो यहाँ पर 33 जब घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 57 आएगा। इस माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री को उसी तरह रहने दीजिए। ये जो है cosec जो होता है आपका सेक में चेंज होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, और यहाँ पर थीटा कितना है 33 है तो 33 डिग्री, और माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है, यानी थीटा का मान क्या हो समान होगा तो इसका मान कितना होगा आपका 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर है और tan स्क्वायर है, थीटा कितना 33 डिग्री है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी जो होगा करेक्ट होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि
क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, वह पूछा जाए कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये भी फॉर्मूला आपका सेटेबल नहीं है, यहाँ पर कॉसेक होना चाहिए, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर आपका 80 डिग्री है, इसको चेंज कीजिए यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर आप 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि यहाँ पर 10 आएगा, 80 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री को सही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए सेक जो होता है आपका क्या चीज में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक में। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, यहाँ पर थीटा कितना 80 डिग्री है तो 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है आपका पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कॉसेक है और यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, यानी कॉसेक स्क्वायर है यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना है, थीटा कितना है 80 डिग्री, यानी थीटा इसका क्या है, यानी थीटा का मान जो दिया गया वो समान है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये जो है करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट, जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जाता है वो एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है, अर्थात कोई भी आंसर होगा वो कैसे होगा वो भी बताया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में जो है अच्छे तरीके से इसको बनाते रहिएगा। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर है वो पूछा जा रहा है, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू डैश डैश, यानी ये आपका 10 89 डिग्री तक आया है, तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए और 10 जो है आपका 89 डिग्री तक गया हो, 90 नहीं 89 तक गया हो, तो उसका जो मान होता है 1, और 90 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, और ये सब में गुना कीजिएगा तो वो सब कर देगा, परिभाषित कर देगा, तो यानी 89 डिग्री तक रहेगा तो उसका जो मान होगा 1 होगा। इसे आप बना सकते हैं इस प्रकार, आपका दिया गया है 10 1 डिग्री इंटू 10 10 2 डिग्री इंटू 10 आपका यहाँ पर 3 डिग्री डैश 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 कितना दिया गया आपका 10 89 डिग्री दिया गया है। तो याद रखिएगा यदि 10 1 डिग्री से स्टार्ट होगा और 10 89 डिग्री तक आएगा, 10 89 डिग्री का, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर 90 यदि आ गया तो उसका मान अपरिभाषित होगा। याद रखिएगा यहाँ पर यदि 90 लिखा हुआ रहता, यहाँ 10 89 की जगह पर 90 लिखा हुआ रहता तो उसका जो मान होता वो कितना होता, अपरिभाषित होता, क्योंकि 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर आपका 89 दिएगा तो इसका जो मान होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, अर्थात 1 होगा। अगला का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह पूछा जा रहा है कि 2 cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री का मान बताइए। तो अभी आपको बताया है कि 2 cos, यहाँ पर देखिए 37 डिग्री है ऊपर और नीचे जो है साइन आपका क्या दिया गया है, 53 डिग्री दिया गया है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 37 को और आप 53 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और ऊपर क्या है cos है, नीचे साइन है, तो इसका जो मान होगा कितना होगा, 1। लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो आगे जिस संख्या से मल्टीपल किया हुआ रहेगा उसका आंसर उतना ही होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप बना सकते हैं 2 cos आपका 37 डिग्री और नीचे जो है आपका साइन है उसको cos में चेंज कर दीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस, आप 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 53 आ जाएगा, तो 37 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 2 cos 37 डिग्री बाटा, यहाँ पर साइन जो है आपका cos में चेंज होगा और यहाँ पर थीटा कितना है, 37 है, तो 37 लिखिए। एक cos 37 और cos 37 कैंसिल, यहाँ पर 2, तो जो कि आपको आप पहले ही बता दिया है कि 2 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यदि ऊपर cos और नीचे साइन हो और दोनों के डिग्री का जो मान दिया रहेगा जोड़ने पर 90 आ जाएगा, और यदि आगे कुछ भी संख्या से क्या मल्टीपल नहीं रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा। लेकिन आगे जिस संख्या से मल्टीपल किया हुआ रहेगा अर्थात गुना किया हुआ रहेगा तो वही उसका आंसर होता है। तो इसका जो है आपका 2 से गुना किया गया होता है तो 2 हो गया। आप शॉर्ट भी बना सकते हैं कि 37 में जब 53 जोड़िएगा तो 90, ऊपर cos से नीचे साइन, इसका मान जो होगा यहाँ पर 2 से गुना किया गया तो 2 ही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है और वह पूछा जा रहा है पर यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए साइन 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री, ये दोनों का मान को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऊपर क्या है साइन है, नीचे क्या है cos है, इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। इसको आप चेंज करके बना सकते हैं
साइन 63 डिग्री बटा आपका कॉस जो है इसको साइन में आप चेंज कर दीजिए, माइनस कितना डिग्री घटाइएगा कि 27 आएगा, तो 63 डिग्री घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 27 आएगा। ऊपर लिखिए साइन आपका 63 है तो वैसा ही लिख दीजिए, और नीचे कॉस है आपका, ये जो है साइन में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, और यहाँ पर थीटा कितना है 63 डिग्री है, तो एक कट कर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। यदि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों के डिग्री का जो मान दोनों साइन और कॉस रहेगा और जो डिग्री में वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ने पर यदि 90 आ रहा है तो उसका मान 1 होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट 90 डिग्री ई माइनस ए का मान क्या होगा, तो कॉट जो है आपका क्या चीज में चेंज होता है, टेन में चेंज होता है, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है ए है तो ए होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि यही क्वेश्चन रहता कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये जो है कॉट आपका क्या चीज में चेंज होता है, टेन में चेंज होता है, और यहाँ पर थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा दे दें, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए वाला, और ए वाला पूछा गया है तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि 10 डिग्री इंटू 10 आपका 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए कि दिखाइए कि 10 डिग्री 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री 10 80 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर कैसे होगा, आपका दिया गया है 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री ये दिया गया है। आप काम कीजिए 10 को और 10 80 को एक तरफ लाइए, यहाँ पर 10 को रहने दीजिए और 10 80 को यहाँ पर ला दीजिए, 10 80 को यहाँ पर, ये जो है 10 15 को यहाँ पर रहने दीजिए और 10 75 को भी यहाँ पर रहने दीजिए। इसमें जो है एक ये दो, इस दोनों टेन थीटा में जो है कोई को एक को आप कॉट में चेंज कीजिए, और इसमें जो है दोनों ये जो है आपका ये दोनों वैल्यू में जो है एक को कॉट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए 10 आप 10 डिग्री को पहले वाले को रहने दीजिए, दूसरा वाला मान को चेंज कीजिए 10 90 डिग्री में से आप कितना घटाएगा कि 80 आएगा, तो 10 डिग्री घटाएगा तो 80 आएगा इंटू, फिर इसको रहने दीजिए आप 10 15 को रहने दीजिए इंटू 10 75 को ही यानी 10 75 को चेंज कीजिए आप कॉट में, तो 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 15 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 75 आएगा, तो 15 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 75 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 10 10 को ऐसा ही रहने दीजिए, इसमें जो है कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। 10 जो है आपका ये जो है कॉट में चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा कॉट में, और थीटा कितना है 10 डिग्री, तो यहाँ पर 10 डिग्री इंटू 10 15 का 15 रहने दीजिए, 10 15 का 15 रहने दीजिए, और ये 10 को जो है आपको कॉट में ये जो है चेंज हो गया, और यहाँ पर थीटा कितना है 15 है तो 15। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता है 1 होता है। तो उसी प्रकार 10 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 होगा इंटू अर्थात यहाँ पर गुना के चिन्ह है, और 10 15 और कॉट 15 का मान कितना होगा 1 होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि आपको पहले ही बता दिए थे, इसका आंसर 1 होगा। इस प्रकार की यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 1 डिग्री से स्टार्ट होगा और 10 89 तक जाएगा, कब कहाँ तक 89 तक जाएगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका 1 ही आएगा। 90 आ जाएगा तो उसका मान जो होगा अपरिभाषित होगा। यदि यहाँ पर 10 90 रहता है तो उसका जो मान होता है आपका अपरिभाषित होता है, 10 देकर लिखा हुआ रहेगा। तो याद रखिएगा इस प्रकार क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है 10 10 में रहेगा और 89 तक जाएगा, 80 है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, 89 तक जाना चाहिए, ये 90 नहीं आना चाहिए। यदि 89 तक जा रहा है तो उसका जो आंसर होगा 1 होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है 10 49 डिग्री और कॉट 41 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ऊपर 10 है और नीचे क्या है आपका कॉट है, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 90 डिग्री है। इसका डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बना भी सकते हैं 10 49 डिग्री कॉट 41 डिग्री, ये क्वेश्चन आपका। तो 10 49 को आप रहने दीजिए वैसा ही जैसा कि तैसा, और कॉट को जो है आप 10 में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 41 आएगा, तो 49 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 49 को रहने दीजिए और उसके बाद कॉट को जो है आप चेंज में बदल दीजिए, यानी कॉट जो है आपका क्या में बदलेगा 10 में बदलेगा, और यहाँ पर थीटा कितना है 49 है तो 49
ये भी कॉट कर कितना आता है 1 होगा। तो याद रखिएगा इस प्रकार का यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊपर 10 रहेगा नीचे कॉट रहेगा, दोनों के वैल्यू डिग्री में जो मान दिया रहेगा यदि जोड़ा जाएगा 90 आ जाएगा तो उसका मान डायरेक्ट आप 1 लगाइएगा। यदि आगे कुछ भी संख्या से मल्टीपल नहीं किया गया हो तो यदि यहाँ से 2, यहाँ पर यदि 2 लिखा हुआ रहता, यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहता अर्थात यहाँ 2 से गुना किया हुआ गया रहता तो इसका 2 आंसर होता, यानी यहाँ पर 2 से जो है गुना नहीं किया गया है तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डैश डैश cos 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर cos 90 डिग्री है और ये सब जो है आपका क्या है गुना में अर्थात मल्टीपल में है। तो cos 90 का मान कितना होता है यहाँ पर पहले बताइए। cos 90 का जो मान कितना होता है वो 0 होता है और जब 0 से इस सब में गुना कीजिएगा तो क्या बना देगा, सबको क्या कर देगा 0 बना देगा, यानी ए नंबर जो है आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है और वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए यदि साइन थीटा इज इक्वल टू जो है कॉस थीटा है तो थीटा के जो है किसके बराबर है। देखिए यहाँ पर यदि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है, यदि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है तो वह थीटा के किस मान के लिए होता है 45 डिग्री। ये थीटा का मान कब कितना होगा तो वो बराबर होगा थीटा का मान यदि 45 डिग्री लिया जाएगा तो साइन थीटा जो है कॉस थीटा का क्या होगा बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिखिएगा साइन, यहाँ पर थीटा का मान यदि 45 डिग्री लिखिएगा तो यहाँ पर 45 रहने दीजिए और बराबर कॉस 45 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 जो है और 1/√2 क्या है आपस में बराबर है। 45 डिग्री लीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा जो है cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप टिक लगाइए, आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, यानी थीटा का मान जब 45 रहेगा तो साइन थीटा जो है cos थीटा के क्या होता है बराबर होता है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा cos 72। तो देखिए ऊपर साइन है नीचे cos है और दोनों को मान को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा और इसका आंसर जो होगा 1 होगा। कैसे होगा, यहाँ पर आप चेंज कर देखिएगा तो उतना ही आएगा। साइन 18 बटा जो है cos को जो है आप साइन में चेंज कीजिए तो आप 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 72 आएगा, तो 18 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। साइन 18 डिग्री और नीचे जो है cos जो है आपका क्या चीज में चेंज होता है साइन में चेंज होता है और यहाँ थीटा कितना है 18 डिग्री है। तो साइन 18 और साइन 18 कर कितना हुआ 1 होगा। यानी कुछ नहीं करना आपको इस प्रकार के, यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट एक आंसर ले जाइएगा। ऊपर साइन रहेगा नीचे cos रहेगा और दोनों के जो डिग्री में मान दिया वो रहेगा, यदि उसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो 1 लगाइएगा। यहाँ पर यदि गुना किया रहेगा जिस संख्या से मल्टीपल में रहेगा तो वो उसका आंसर होगा। यदि यहाँ 2 से गुना किया हुआ रहता तो 2 होता, 3 से गुना किया हुआ रहता तो 3 होता, 4 से गुना किया हुआ रहता तो आपका 4 होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 12 नंबर यहाँ पर हो गया। आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। तो देखिए ऊपर 10 है और नीचे क्या है आपका cot है और ये 65 में जब 25 जोड़िएगा तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप 1 लगाइए। ठीक है, आखिर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, वह पूछा जा रहा है यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर cosec जो है 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है और इनटू आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका cosec जो होता है वो सेक में चेंज होता है। किस में होता है सेक में, और यहाँ पर क्या है थीटा है तो यहाँ पर थीटा लिखिए इनटू साइन जो है आपका cos में चेंज होता है। किस में चेंज होता है cos में, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखिएगा। देखिए फॉर्मूला होता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा। तो यही इसके स्थान पर यहाँ लिखा गया है cos थीटा, और एक होता है आपका cosec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा। तो यही लिखा गया cosec 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर cosec थीटा जो यहाँ पर देखिए sec थीटा जो होता है वो होता है 1 बटा cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 बटा cos थीटा का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा और ये cos थीटा को रहने दीजिए। ये देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इसका जो मान आ रहा है 1 आ रहा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये जो होगा करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर है यहाँ पर कि
15 नंबर पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यदि sec A इज इक्वल टू cosec B दिया गया है और ये जो मान दिया गया है इस पर जो है आपको ध्यान नहीं देना है, ये जो है आपको क्वेश्चन जो है फंसाने के लिए दिया गया है, यानी आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो टाइम लगेगा और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर जो है ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इस पर आप केवल ध्यान दीजिएगा, sec A इज इक्वल टू cosec B दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है sec A इज इक्वल टू का दिया गया है cosec B दिया गया है। तो sec A को उसी तरह रहने दीजिए, sec A को उसी तरह रहने दीजिए और ये cosec को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस B लिख सकते हैं, क्योंकि sec जो होता है वो cosec में चेंज होता है और यहाँ पर थीटा के स्थान पर B है तो B होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका sec से जो है sec कैंसिल हुआ और यहाँ पर A इज इक्वल टू आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस B बचेगा, ये बचेगा आपका। या यदि आप निकालिएगा A, इधर जो है B क्या है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी A प्लस B का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, A प्लस B इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री और इसका जो मान होगा आपको ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 90 डिग्री और सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 16 नंबर क्वेश्चन है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3 है और tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 है तब tan बीटा का मान बताइए। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है tan अल्फा प्लस बीटा, इसका मान √3 दिया गया है। यहाँ पर देखिए tan अल्फा प्लस बीटा उसी तरह रहने दीजिए। ये जो है √3 जो होता है tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पर लिखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ये tan से जो है tan कैंसिल और अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 आप मान लीजिएगा। और आपका दिया गया है यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है, इस ये जो आपका मान दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, ये 1/√3 जो होता है tan 30 का मान होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ये tan से tan कैंसिल और अल्फा का मान होगा जो होगा 30 डिग्री होगा। और यहाँ पर क्या एक काम कीजिए, अल्फा का मान ये समीकरण 1 में रखिएगा तो बीटा का मान निकलेगा डिग्री में। तो यहाँ पर जब अल्फा का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो ये अल्फा के जगह पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर 30 डिग्री लिखिए और प्लस बीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। और जब बीटा निकालिएगा तो ये 60 में से क्या होगा 30 को आपको घटाना पड़ेगा, ये जो है 30 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, हटेगा। तो बीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको बताना है कि tan बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर tan बीटा इज इक्वल टू tan का tan लिख दीजिए और बीटा का मान यहाँ पर कितना निकाला गया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिखिए 30 डिग्री। और tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है और सी जो होगा करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 17 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B जो है आपका पूरक है तो cot C का जो है मान बताइए। पूरक कोण क्या होता है, तो वैसे दो कोण जिनका मान जोड़ने पर 90 डिग्री हो, वैसे दो कोण जिनका मान जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि A और B क्या है पूरक कोण है, अर्थात A और B के दोनों के डिग्री में जो मान दिया हुआ रहेगा और उसको जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर A लिखिए और यहाँ पर आपको B लिखना पड़ेगा और C को क्या बनाना पड़ेगा समकोण बनाना पड़ेगा। ये C जो है समकोण, यानी अकेले ये हो जा रहा है आपका 90 डिग्री और ये जो है A का जो मान होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा, इसका भी मान कितना होगा 45 डिग्री होगा, इसका जो मान होगा आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है cot C का मान, cot C का मान। तो देखिए यहाँ पर cot और C का मान यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लिखिए 90 डिग्री। और देखिए cot 90 का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cot 90 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है और B जो होगा करेक्ट होगा। और cot 90 का मान हो गया आपका 0। यदि आपसे पूछा जाए कि cot 0 का मान बताइए तो अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पर आप cot 90 का मान बताना था। cot 90 का मान क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 18 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि यदि जितना भी आपका त्रिकोणमितीय यहाँ पर अनुपात हो,
और वो डिग्री में यदि सब 10 में रहेगा तो उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। या यहाँ पर जो है 89 10 89 डिग्री आपका 10 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 89 डिग्री तक जाएगा तो भी उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। यानी कुछ भी रहेगा 10 1 डिग्री 2 3 4 10 करके आपका 89 तक दिया रहेगा तो उसका जो मान होगा 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 10 15 है, 10 20 है, 10 70 है, 10 75 है, इसका भी मान सिद्ध करने पर कितना आता है, आपका 1 आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और डी जो होगा करेक्ट होगा। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे 2 नंबर वाला तो उसमें जो है आपको सिद्ध करके बताएंगे, या इसका आपका मतलब पूरा प्रूफ के साथ चाहिए आंसर जो है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जो है बनाकर हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। और 19 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि साइन x डिग्री इंटू जो है साइन अल्फा है, तो आपको जो है अल्फा का मान बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है आपका डिग्री में दिया गया है और ये जो है अल्फा जो है आपका रेडियन में दिया गया है। तो ये अल्फा क्या है, रेडियन में है, यानी रेडियन में आपका जो है ये दिया गया है। तो याद रखिएगा डिग्री को कोई भी डिग्री में वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसको जो है रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बटा 180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर आप साइन x डिग्री में जो है आप पाई बटा 180 से जब आप मल्टीपल कीजिएगा अर्थात गुना कीजिएगा तो ये जो है आपका रेडियन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए आपका, उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पर, साइन अल्फा बच रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा साइन x पाई बटा 180 डिग्री बराबर साइन अल्फा। ये साइन से जो है साइन कैंसिल और इसका जो मान आ रहा है x पाई बटा 180 डिग्री बराबर जो है अल्फा, यानी अल्फा का मान कितना है, x पाई बटा 180 डिग्री। लेकिन आपका ऑप्शन में जो है केवल दिया गया है पाई बटा 180 डिग्री, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी जो होगा करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा डिग्री में कोई भी वैल्यू रहेगा उसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से जो है गुना किया जाता है, और रेडियन में रहेगा और उसको डिग्री में बदलना पड़ेगा तो 180 बटा पाई से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो ये क्या था आपका डिग्री में था, इसे जो हम लोग रेडियन में बदले हैं तो पाई बटे 180 से क्या किए, गुना किए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 20 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है वह पूछा जा रहा है कि साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि साइन ऊपर है नीचे कॉस है ना, दोनों को यानी 50 और 40 को जोड़िएगा तो 90 आ रहा है और आगे कोई भी संख्या से गुना नहीं है, तो इसका भी मान कितना होगा, आपका 1 होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है और वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस ए बराबर होगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है a प्लस बी का जो मान दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है। तो आप यहाँ पर काम कीजिए, आप a इज इक्वल टू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर b जो है आपका प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि कॉस a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर कॉस को कॉस लिखिए और a का मान कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस बी है, 90 डिग्री माइनस बी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस जो है आपका साइन में चेंज होता है, क्या चीज में चेंज होता है, साइन में, और थीटा के स्थान पर क्या है, बी है, ये क्या हो जाएगा, साइन बी होगा। और ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इसके भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 10 21 डिग्री, यहाँ पर है 10 21 डिग्री बटा कॉट 69 डिग्री। यहाँ पर देखिए 10 ऊपर है नीचे कॉट है और 21 को और 69 को जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और यहाँ पर आगे जो है किसी भी संख्या से क्या है, गुना नहीं किया गया है, तो इसका जो मान आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, आपका करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि यदि थीटा तथा फाई क्या है आपका पूरा कोण हो, तो पूरा कोण अभी आपको बताया वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका मान जो है 90 डिग्री होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पूरा कोण। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा कि देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू आपका कॉसेक जो है आपका फाई दिया गया है, फाई दिया गया है। तो सेक थीटा को आप रहने दीजिए, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस फाई, क्योंकि सेक जो होता है कॉसेक में चेंज होता है, थीटा क्या है यहाँ फाई है, तो फाई लिखिए। ये जो है सेक से जो है सेक कैंसिल हुआ और यहाँ पर जो है आपका थीटा बचेगा और इधर जो है आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस फाई बचेगा। उसके बाद देखिए ये फाई इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो गया।
यानी यहाँ पर क्या है, एक थीटा आपका कोण है, एक फाई है, इस दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, मान इसका 90 डिग्री आ रहा है, तो यही ना पूरा कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर, वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो पूछा रहा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका दिया गया है साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर आपका 15 डिग्री दिया गया है। ये जो है इसमें एक जो दोनों ही साइन दिया गया है, इसमें एक वैल्यू को जो है आपको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले वाले को रहने दीजिए साइन 75 को, ये दूसरे वाला जो है साइन 15 जो है उसका जो है आपको जो है चेंज करना पड़ेगा क्या चीज़ में, कॉस में। यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 15 आ जाएगा, 75 घटाइएगा तो आपका 15 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 75 डिग्री और ऐसा ही रह जाएगा। और देखिए साइन जो है आपका क्या चीज़ में चेंज होता है, कॉस में, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। यहाँ थीटा कितना है 75, तो 75 इसका जो मान होगा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन है, यहाँ पर कॉस है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और थीटा क्या है यहाँ पर 75 डिग्री है, तो दोनों का थीटा का मान क्या है, समान है। तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और बी जो होगा करेक्ट है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 25 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 2 इंटू, यहाँ पर क्या है 2 जो है आपका मल्टीपल में अर्थात गुना में 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दिया गया है। तो यहाँ पे रखिए 2 को 2 रहने दीजिए, और यहाँ पे जो है ये क्या है, ये जो है ब्रैकेट रहता है वो मल्टीपल का चिन्ह रहता है। आज साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। जब 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो इसका मान जो 2 होगा। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, और सी जो है ऑप्शन करेक्ट है, यानी 25 नंबर का सी आंसर जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर, और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन है 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये देखिए ये दोनों में जो है आपका 5 क्या है, कॉमन रहते हैं। यहाँ पर 5 जो है आपको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। और देखिए यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, और 5 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 5 होगा, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि केवल यहाँ पर कहेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो इसका जो मान होगा 1 होगा। कब 1 होगा, जब इसके आगे कोई भी संख्या से और इसके आगे कोई भी संख्या से मल्टीपल नहीं किया हुआ रहेगा, अर्थात गुना नहीं किया हुआ रहेगा, तो इसका जो मान होगा 1 होगा। यदि आपसे पूछेंगे कि 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो इसका जो मान होगा आपका कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि इसके आगे जो है 2 से मल्टीपल किया गया है, इसके आगे भी क्या है 2 से मल्टीपल किया गया है, अर्थात गुना किया गया है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और इसका जो मान होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होगा 1 होगा, और 2 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, और 2, और इसका मतलब होता है गुना, और इसका मान जो होगा 1 होगा, अर्थात 2 होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा और आगे उसमें कोई भी संख्या से मल्टीपल नहीं रहेगा तो उसका मान होगा 1, और आगे यहाँ पर 2 से गुना रहेगा और यहाँ पर भी 2 से, तो उसका मान होगा 2, यहाँ पर 6 से गुना रहेगा, यहाँ पर 6 से, तो उसका मान होगा 6, यहाँ पर 10 से गुना रहेगा, यहाँ पर 10 से गुना रहेगा, तो उसका मान होगा 10। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका 27 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान बताइए। देखिए यहाँ पर है 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर अल्फा निकालिएगा तो ये 180 डिग्री बाई 3 हो जाएगा, ये कटिएगा तो ये जो है 60 जो है, मतलब 180/3 का जो मान होगा वह 60 डिग्री होगा, यानी अल्फा का जो मान आ रहा है डिग्री में वो आ रहा है 60। आप यहाँ पर निकालिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो कॉस का कॉस अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखिए कॉस 60, और कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 नंबर है, और वह जो है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो लेक्चर का। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि
यदि ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो टेन थीटा का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है ए साइन थीटा इज इक्वल टू आपका दिया गया है 1, यहाँ पर केवल साइन थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/a, यानी यहाँ पर ये क्या है गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कॉस थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/b। यहाँ पर देखिए टेन थीटा आपसे पूछा जा रहा है, टेन थीटा आपसे पूछा जा रहा है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बटा जो है टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और यहाँ पे जो आप साइन थीटा का मान यहाँ पर लिखिए तो 1/a है और इसका जो मान है कॉस का वो है 1/b। यहाँ पर जो है 1/a को उसी तरह रहने दीजिए और गुना का चिन्ह देखो, ये जो है 1/b है इसको पलट दीजिए, b को ऊपर कर दीजिए और 1 को नीचे कर दीजिए। ये 1 से जब b में गुना कीजिएगा तो b होगा और a से जब 1 में गुना कीजिएगा तो a होगा, यानी b/a जो है आपका आ रहा है आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी जो है करेक्ट है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। और यदि आप ये जो है आपका त्रिकोणमिति का जो है 4th क्लास था, अर्थात ये 4था क्लास था जिसमें आपको 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। यदि आप इसका 1st, 2nd और 3rd क्लास नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।